हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इज डिनर इसका 4th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें शुरुआत में लियांग को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसके लिए एक लड़की कॉफी ले आती है। लड़की कहती है मैंने इसमें विशेष रूप से चीनी और क्रीमर मिलाया है, खास आपके लिए। लियांग कहती है थैंक यू। तभी कॉफी नीचे गिर जाती है। लड़की कहती है माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं इसे तुरंत पहुंच लूंगी। ठीक है, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। तभी लड़की कहती है माफ करे, मेरा ये इरादा नहीं था, कोई बात नहीं, लैपटॉप वाटरप्रूफ है। लियांग कहती है। सीन शिफ्ट होता है और लियांग खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते उसके यादों में वो चली जाती है, फिर उसका गुजरा हुआ कल बताती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लियांग और दो लड़कियों को दिखाया जाता है। वो लड़की लियांग से पूछती है क्या तुम्हारी ट्रेन का टिकट अगले सप्ताह की है। तभी लियांग अगले शनिवार है। तभी दूसरी लड़की कहती है तुम्हें इसे जल्दी खरीद लेना चाहिए, इन दिनों टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल है। लियांग ठीक है कहती है। तब दूसरी लड़की बोलती है मुझे आपकी याद आएगी। फिर सब लोग आपस में गले मिल जाते हैं। लियांग कहती है मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। तब लड़की कहती है तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखना होगा, वैसे इस बॉक्स में पिछले 1 साल की तुम्हारी पसंदीदा किताबें हमने फिल्म से संबंधित रखे हैं, मैं वो सब तुम्हारे पास यादगार के रूप में छोड़ दूंगी। लियांग कहती है इस समय के लिए आप सभी का धन्यवाद, मुझे आपको बाहर ले जाने दे। लड़कियां ठीक है कहती है। फिर लियांग टेबल पर बैठी हुई रहती है। तभी उसका फोन बजता है। वो रिसीव करती है। उसकी माँ पूछती है तुम वापस कब आ रही हो। लियांग कहती है मैं शायद वापस नहीं आ पाऊंगी, मुझे टिकट नहीं मिल रही है। उसकी माँ बोलती है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने अभी तक टिकट भी नहीं खरीदा है, तुम वापस नहीं आना चाहती हो। जब से तुम्हारे पिता का निधन हुआ है और मैंने तुम्हारे अंकल वांग से शादी की है, तब से जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई है। अंकल वांग एक अच्छे इंसान है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते हैं। तुम्हें उनके साथ और उनके बेटे के साथ एक परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारे पास एक घर है, बस इस घर को अपना समझो, ये बाहर भटकने से बेहतर है। तुम्हारे अंकल वांग इन दिनों तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। तब लियांग कहती है माँ मुझे पता है कि मैं अब ठीक हूँ, मेरे पास खुद को बिजी रखने के लिए काम है, मेरे 2 रूममेट मेरी अच्छी देखभाल करते हैं। लेकिन तभी उसकी माँ तो हाँ क्या खा रही हो। तब लियांग कहती है मैंने आज 2 रेसिपी बनाई है, एक है मीठी और खट्टी पसलियाँ और दूसरी है ठंडा कमल जड़ सलाद। तभी कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है। अपनी माँ से बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर से खटखट की आवाज आती है। लियांग कहती है आ रही हूँ, फिर जाके दरवाजा खोल देती है। फिर दरवाजे पर एक आदमी होता है, वो अंदर आ जाता है और कहता है मैंने सुना है कि वो दोनों आज बाहर तुम कब बाहर जाने की सोच रही हो। लियांग कहती है अंकल मैं नहीं जा रही हूँ। तभी वो इंसान उन्होंने तो मुझे ऐसा नहीं बताया। तभी लियांग कहती है उन्होंने अवश्य ही गलतफहमी जताई होगी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बाहर जाने वाली हूँ, मैं इसे खुद से किराए पर लेने की सोच रही हूँ। तभी वो इंसान बोलता है मैं एक भी किराया माफ नहीं करूँगा, मेरी नौकरी लग गई है इसलिए मैं किराया देने में देरी नहीं करूँगी। लेकिन मुझे लगा कि तुम भी बाहर जा रही हो, मैंने ये जगह पहले ही किसी और को किराए पर दे दी है। अगर मैं उनसे मना कर दिया तो मुझे मुआवजे के तौर पर 1000 युआन देने होंगे, ऐसा अंकल लियांग से कहते हैं। फिर लियांग कहती है मैं जुर्माना दे दूंगी, मैं इस जगह को अपने घर की तरह मानती हूँ, मुझे यहाँ रहने से अच्छा लगता है, मैं यहाँ से जुड़ गई हूँ। अंकल कहते हैं ठीक है जुर्माना दे दो। फिर लियांग नहाने चली जाती है। तभी फिर से उसका फोन बजता है। फिर लियांग बोलती है क्या आप में से कोई मेरा फोन उठा सकता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं रहता, वो अकेली रहती है। अब वो फिर से नहाने लग जाती है। रात को किसी को तो मैसेज करती है पर रिप्लाई नहीं आता है। फिर इंतजार कर के सो जाती है। फिर अगली सुबह ऑफिस में वो एक टींग से बात कर रही होती है। टींग उसे बताती है कि तुम कंपनी से निकाल दिया गया है, तो बॉस के पास जाके पैसों की बात करो। फिर लियांग ऑफिस में जाकर बॉस से बात करती है। बॉस बोलता है मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर तुम्हें केस करना है तो तुम कर सकती हो। लियांग कहती है टींग ने मुझे आपके पास आने को कहा है, उसने मुझे पैसे और मुआवजा देने का वादा किया है। फिर भी बॉस बोलता है तुम्हें केस करना है तो आगे बढ़ो, ये टींग के शब्द थे। लियांग वहां से चली जाती है और यहाँ पर आकर पोस्टर चिपकाने लग जाती है। तभी वहाँ काम करने वाला लड़का पूछता है आप क्या कर रही हो। तब लियांग पूछती है मैं इसे यहाँ लगा सकती हूँ क्या। लड़का बोलता है ये नियमों के खिलाफ है, आप नहीं लगा सकती है। फिर लियांग उस दुकान के अंदर जाती है, कुछ सामान परचेस करती है। तभी वहाँ की सेल्स पर्सन कहती है हमारे पास एक प्रमोशन है, 15 युआन से अधिक खर्च करे और 3 युआन जोड़कर
9 युआन का पे प्राप्त करे, तुम्हें वो पसंद होगा। लेकिन लियांग थैंक यू कहती है। सेल्स पर्सन पूछती है क्या आपको इसे गर्म करने की आवश्यकता है? तभी लियांग कहती है क्या मैं किराए पर प्रमोशन कर सकती हूँ? यहाँ वहाँ देखकर वो लड़की बोलती है वहाँ पर कर सकती हो। तभी फिर से वो लड़का कहता है ये नियमों के विरुद्ध है। लियांग बोली क्या आप इसे गर्म करने में मेरी मदद कर सकती हो? तभी दो लड़कियां दुकान में आकर बातें करने लग जाती है कि उन्हें किराए पर रूम चाहिए होती है। फिर लियांग जाके उनसे बात करती है मेरे पास किराए का एक कमरा है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? वो जगह सचमुच में अच्छी जगह है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहने की जगह है। वो जगह स्कूल के पास ही है, बस 5 मिनट की पैदल की दूरी पर है। तो फिर चलो जाकर देख के आते हैं, ऐसा लियांग को बोलती है वो दो लड़कियां। वो अपना सामान भूल गई थी, वो वापस जाकर लेकर आती है, उन दोनों को अपने रूम पर लेकर आती है। लड़कियां बोलती है कमरा तो अच्छा है लेकिन हम 2 लोग हैं, लेकिन हम एक ही व्यक्ति का किराया दे सकते हैं। हम दोनों स्टूडेंट हैं और हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हम एक केक भी नहीं खरीद सकते। लेकिन मेरी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, मुझे अभी अभी नौकरी से निकाल दिया गया है, मेरे पास भी ज्यादा बचत नहीं है। लियांग बोलती है। फिर वो लड़कियां बोलती है हम किराए के लिए भी उत्सुक नहीं है, हाल ही में यहाँ एक किराया का हो गया है, वहाँ बहुत सारे खाली कमरे हैं, तुम्हें अभी तो तुरंत रूममेट नहीं मिलेंगे। लियांग कहती है सच में? लेकिन तभी उसका कॉल आ जाता है आपका पैकेज आपके दरवाजे पर पहुंचा दिया गया है। पैकेज ओ ठीक है बोल के बाहर जाकर देखती है तो सच में बाहर बॉक्स रहता है, उस बॉक्स को खोलने लग जाती है। तब उसमें से एक लड़का निकलता है और बोलता है सरप्राइज। लियांग उसके गले लग जाती है, लड़का बोलता है क्या चल रहा है? लियांग उसे मुक्का मार के बोलती है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? तुम गायब होने का नाटक क्यों कर रहे थे? तुम जादूगर बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? फिर लड़का पिछली बार तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे रूममेट बाहर जाने वाले हैं, तो मैंने इसलिए तुम्हारे साथ रहने का प्लान बना लिया, आज से मैं तुम्हारे साथ रहने जा रहा हूँ। बोलता है मैंने नीचे वाला अपार्टमेंट किराए पर ले लिया है। लियांग बोल तुम ऐसे ही आ गए, तुम्हारा सामान कहाँ है? मैंने इसे एक्सप्रेस में डिलीवरी द्वारा भेज दिया था, अभी तक नहीं पहुंचा। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। लड़कियां बोलती है हम लोग अपना अपार्टमेंट लड़कों के साथ नहीं बांट सकते। तभी लड़का बोलता है तुम दोनों यहाँ जगह किराए पर लेने आए हो, इसके बारे में खेद है, लेकिन मैंने कमरों सहित पूरी जगह ले ली है, बेहतर होगा कि तुम दोनों वापस चले जाओ। लियांग पूछती है क्या तुम सचमुच में आ रहे हो? तब लड़का बोलता है मैं दिन में तुम्हारे साथ रहूंगा और रात को वापस नीचे चला जाऊंगा, इसके अलावा मैं इन दोनों को किराया भी दे दूंगा। लियांग बोलती है मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी होगी, मुझे ये सही नहीं लगता है। लड़का बोलता है टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर दूंगा। लड़का अपना लैपटॉप बाहर ही भूल जाता है, फिर जाकर लेकर आता है। फिर वो लोग बाहर खाना खाने जाते हैं। फिर वो लोग बड़े प्यार के साथ खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर वही बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। अगली सुबह लियांग काम कर रही होती है, तब उसे ये बॉक्स दिख जाता है। उस बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसमें किचन का सामान रहता है, तो वो कॉल करके पूछती है क्या तुम गलत बॉक्स उठाकर ले गए? बेहतर होगा कि आप वापस आओ और ये सामान लेकर जाओ। तभी कॉल पे हम पहले से ही कार में है, अब तुम ही उसका इस्तेमाल करो। लेकिन मैं तो खाना बनाना नहीं जानती हूँ, लियांग कहती। तभी तुम बहुत होशियार हो। फिर लियांग मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है, तो मैं डू पेंग भी बहुत नखरेबाज खाने वाला है, मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए, इसे बाहर जाके खाना खाने का पैसे भी बच जाएंगे और घर का खाना होता है। वो ठान लेती है कि अब वो खाना बनाना सीख कर रहेगी। वो सारा सामान उठाकर किचन में ले जाती है और फिर मोबाइल में रेसिपी देखने लग जाती है और फिर मोबाइल में देखकर डरते डराते खाना बनाना लग जाती है। आलू मिर्ची सब काट लेती है और बर्तन में डालकर बना देती है। कैसा बना है टेस्ट करके देखती है और बोलती है ये मेरी जिंदगी में सबसे पहली बनाई हुई रेसिपी है। फिर दोनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और लड़के को खाना बहुत पसंद आता है और वो बोलता है मैं इस मोमेंट्स को पोस्ट करूंगा और फोटो लेने लगता है। तभी लियांग तस्वीर लेना बंद करो, कटे हुए आलू बहुत गंदे लग रहे हैं, और फिर लड़का वीडियो बनाने लग जाता है। बाद में दोनों मजे से खाना खाते हैं और लड़का बोलता है मुझसे वादा करो चाहे फ्यूचर में हमें किसी भी समस्या का सामना करना पड़े पर हम अलग नहीं होंगे। लियांग ठीक है बोल के मुस्कुराने लग जाती है। फिर रोज लियांग खाना बनाने लग जाती है, कभी ऑमलेट कभी चिकन, इस तरह अलग अलग आइटम बनाने लग जाती है। फिर लड़का किचन में आता है और लियांग को पीछे से पकड़कर बोलता है खाना बनाते समय तुम कितनी अच्छी लग रही हो। लियांग कहती है बाहर वेट करो, मैं जल्द ही खाना लेके आती हूँ।
लड़का बाहर नहीं जाता तो लियांग पूछती है आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब लड़का बोलता है कंपनी में मैं बिल्कुल इस टमाटर की तरह हूँ जिसे नरम और गूदेदार होने तक तला जाता है। मुझे अभी नौकरी से निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं, लियांग उसे गले लगा लेती है। जब तक हम साथ हैं मुझे किसी भी कठिनाई का डर नहीं है। और थोड़े दिनों बाद लड़का नौकरी ना मिलने के कारण बहुत परेशान रहने लग जाता है। तब लियांग उसे समझाती है मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, उदास महसूस कर रहे हो, लेकिन ये बुरा समय भी टल जाएगा। लड़का कहता है मैंने अपना सब कुछ पहले ही दे दिया है। 926 बड़ी कंपनियां छोड़ने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकता। लियांग कहती है किसी की गलती नहीं है और ये इस बारे में नहीं है कि आप अपना सब कुछ दिया या नहीं। थोड़ा धैर्य की जरूरत है और अपने आप पर ज्यादा कठोर मत बनो। चलो खाना खाते हैं। फिर अगली सुबह किचन में चिकन बनाने लग जाती है। तभी लड़का बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। लियांग कहती है ठीक है, जल्दी वापस आ जाना, मैंने आज तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। लड़का ठीक है कहता है और अपने जूते लेकर बाहर चला जाता है। लियांग खाना बनाकर उसका इंतजार करते हुए बैठ जाती है। बहुत देर तक भी वो नहीं आता है तो वो खिड़की से बाहर देखती है। फिर उसे कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता है तो लियांग उसे ढूंढने निकल जाती है। दरवाजे के बाहर ही पर्स में उसने लेटर लिख के रखा था। फिर भी वो बाहर जाके आधी रात तक उसे ढूंढ कर वापस आती है। फिर टेबल पर बैठकर रोते हुए खाना खाने लग जाती है। ये होती है लियांग की पिछली जिंदगी और फिर प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ की सब लोग बैठकर टेबल पर खाना खाते हुए आपस में बातचीत करते हुए बैठे होते हैं। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।